तत्सत। आचार्य केशव देवाय नमः। मातृपितृ देवाय नमः। गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। हे धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का जो मेरा विषय है वो अत्यंत ही गूढ़ विषय है, जिसके विषय में अधिकांशतः लोग अनभिज्ञ हैं। इस शब्द को तो लोग अधिकांशतः जानते हैं, किंतु इसके मूल विषय में, इसके विज्ञान में तथा इसकी गहराई में अधिकांशतः लोग नहीं जानते हैं। आज का मेरा विषय है भस्म। भस्म, जिसको साधारण भाषा में भभूत भी कहा जाता है। यह भभूत कैसी होती है, इसका विज्ञान क्या है, इसके रहस्य क्या हैं, इसी विषय पर आज मैं आप सबके ज्ञानवर्धन हेतु, सबके कल्याण हेतु इसी भस्म पर आज मैं प्रकाश डालूंगा। आशा है इससे आप सब अवश्य ही कल्याण को प्राप्त होंगे। यह सब मैंने अपनी एक पुस्तक में लिपिबद्ध कर रखा है, जिससे कि सभी लोग इसको भूत भविष्य और वर्तमान में लाभान्वित हो सकें। अतः मैं भस्म के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। किसी भी धातु, वस्तु, पदार्थ, काष्ठ, प्रस्तर आदि स्थूल जड़ चीज को अग्नि को समर्पित कर देने के उपरांत जो भी अग्नि द्वारा भक्षण करने या जला देने के पश्चात संबंधित वस्तु पदार्थ का शेष कार्बन भाग जो बचता है वही भस्म कहलाता है, जिसे प्रथम समय अग्नि जला नहीं पाता, किंतु बारंबार प्रयत्न से अग्नि में डालने से अथवा पदार्थ या वस्तु की अपेक्षा अत्यधिक मात्रा में प्रज्वलित अग्नि में डाल देने से तनक भी शेष रूप पदार्थ राख अथवा भस्म तनक भी नहीं रह जाता है। यही पदार्थ का वास्तविक मूल स्वरूप है। किंतु यहाँ हमारा विषय पदार्थ का अत्यधिक सूक्ष्म स्वरूप परमाणु रूप या प्रकाश रूप नहीं है, किंतु अग्नि से शेष बचे या जले हुए पदार्थ का भाग भस्म या भभूत अथवा राख ही हमारा मूल विषय है। अत्यधिक ध्यान देने योग्य एवं स्मरण रखने योग्य बात यह भी है, जो जानना अत्यधिक आवश्यक है। समग्र ज्ञान प्राप्ति हेतु कि स्थूल पदार्थ वस्तु से श्रेष्ठ सूक्ष्म तक उसका अग्नि भक्षण उपरांत शेष बचा हुआ राख भस्म स्वरूप है, तथा उससे भी अत्यधिक श्रेष्ठ बलशाली उत्तम दिव्य स्वरूप वस्तु या पदार्थ का परमाणु स्वरूप है। यही दिव्य परमाणु अव्यक्त निराकार स्वरूप में अर्थात अपने मूल स्वरूप में प्रलयोपरांत संपूर्ण प्रकृति भी रहती है, तथा प्रकृति के समस्त पंचभूत अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश एवं उनके सम्मिश्रण से निर्मित कृत्रिम पदार्थ आदि भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म का ही द्वितीय गौण स्वरूप स्थूल जगत, शरीर, प्रकृति आदि स्वरूप है, अथवा स्थूल व्यक्त का ही उज्ज्वल श्रेष्ठ स्वरूप सूक्ष्म दिव्य परमाणु स्वरूप है। किसी भी वस्तु, पदार्थ, जगत, शरीर का जन्म प्रकृति पदार्थ की व्यक्त स्थूल ठोस स्वरूप अवस्था ही है, तथा इसके विपरीत स्थूल पदार्थ की मध्य अवस्था जरा, भस्म, राख, शेष अवस्था है, तथा मूल सूक्ष्म अदृश्य अवस्था परमाणु, प्रकाश, धूलीकण समान अवस्था है। स्थूल से, जन्म से, व्यक्त से मध्य सूक्ष्म शेष अवस्था श्रेष्ठ है, तथा इससे भी श्रेष्ठ उत्तरोत्तर दिव्य परमाणु अवस्था है। इसी क्रम में स्थूल व्यक्त से जुड़ा व्यक्ति कम श्रेष्ठ ज्ञानी तथा सूक्ष्म शेष राख या भस्म सूक्ष्म पदार्थ से जुड़ा व्यक्ति उत्तम ज्ञानी तथा दिव्य परमाणुओं से जुड़ा दिव्य ज्ञानी तेजस्वी अमृत स्वरूप ही होता है। यही कारण है कि यज्ञ हवन कराने वाले या उनसे संबंधित व्यक्ति तेजस्वी, आभावान, ज्ञानी, चमत्कृत, श्रेष्ठ, पवित्रात्मा, सुंदर, तनमन, धन, जीवन के स्वामी प्रत्यक्ष ही होते हैं। सभी संत और हमारे अवतार इसी आभा और तेज से अभिभूत होते हैं। इस प्रकार इस स्थूल शरीर का अग्नि द्वारा भस्म सूक्ष्म दिव्य हो जाना ही परम गति है। इसका मूल स्वरूप
पूर्वत्व को सर्वश्रेष्ठता से शीघ्र ही प्राप्त हो जाना भी है। परम अग्नि, परम प्रकाश, परम तेज परमेश्वर की तरफ जाने, उसकी आराधना, ध्यान, चिंतन, मनन, भजन आदि से हम शीघ्र ही परम दिव्य मूल सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु हमारा आज का विषय मूल परम दिव्य स्वरूप तथा स्थूल ठोस दृढ़ व्यक्त स्वरूप के मध्य का सूक्ष्म पदार्थ विषय है भस्म। मुख्यतः अग्नि में डालने के उपरांत जो कुछ भी शेष बचता है वह भस्म है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। इसमें प्रज्वलित अग्नि किस काष्ठ, घृत, द्रव्य, तेल आदि से प्रज्वलित की गई है तथा दूसरा उस प्रज्वलित अग्नि में यज्ञ, हवन, होम आदि में किस वस्तु, पदार्थ, औषधि, फल, पत्र, पुष्प, द्रव्य आदि की आहुति दी गई है तथा सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कर्ता, आहुति प्रदाता अर्थात अग्नि में वस्तु, औषधि आदि डालने वाले की क्या भावना, क्या उद्देश्य, क्या विचार है, यह भी बहुत महत्व रखता है। उसकी इस यज्ञोत्पन्न शेष भस्म प्राप्ति के प्रति कैसी श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस संपूर्ण यज्ञ कार्य के प्रति आवश्यक तैयारियां, सज्जाएं, पवित्रताएं, उपचार, शिक्षा, दीक्षा, एकत्रीकरण, आवश्यक जानकारियां एवं आवश्यक सावधानियां पूर्ण कर ली गई हैं या नहीं, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संपूर्ण यज्ञ कार्य जहाँ जिस स्थान पर किया जा रहा है वह पूरी तरह पवित्र तीर्थ, आश्रम, नदी, सरोवर, समुद्र, शिवालय आदि का तट, किनारा स्थान आदि होना चाहिए, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अग्नि को समर्पित सामग्री, औषधि, फल, पत्र, पुष्प आदि धातु भी शुद्ध, श्रेष्ठ, कीटाणुरहित तथा पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध, परीक्षित होनी चाहिए। शास्त्रोक्त मंत्र भी दीक्षित ब्राह्मण, वेद शास्त्र पाठी भक्तों के द्वारा उच्चारित सस्वर किए जा रहे हैं या नहीं, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तभी हमें इस भस्म का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। यज्ञांत में यज्ञ शेष रूप में जो हम प्रभु प्रसाद रूप सूक्ष्म भस्म पदार्थ देव ईश्वर से प्राप्त कर रहे हैं, उससे हम अपने लक्ष्य, स्वास्थ्य, तन, मन, जीवन शुद्धि आदि में अवश्य ही सफल, श्रेष्ठ, स्वस्थ होते हैं तथा इससे अन्य किसी को भी कोई हानि नहीं है, अपितु लाभ ही लाभ है। ऐसा दृढ़ विश्वास हमारा सबका इस विषय में होना चाहिए। इस भस्म के लेपन से, मर्दन से, भक्षण से, पान से तथा दर्शन मात्र से, स्पर्श से आदि किसी भी अन्य कार्य से मैं अवश्य ही स्वस्थ, पवित्र, दीर्घायु होऊंगा, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। तभी हम ईश्वरीय इस भभूति अथवा भस्म का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तनक भी शंका इसके पूर्ण औषधीय गुणों से हमें वंचित कर सकती है। यह भस्म अत्यंत शक्तिशाली, पवित्र, औषधीय, स्वास्थ्य प्रदायिनी, दिव्यदायिनी एवं कायाकल्पदायिनी होती है। यहाँ तक कि इसके नित्य शरीर से लेपन, मर्दन से मनुष्य दिव्य शरीर को प्राप्त शीघ्र ही हो जाता है तथा जरा, वृद्धावस्था, रोग, शोक, मृत्यु से भी अत्यंत परे हो जाता है। भगवान दत्तात्रेय आदि ऋषि, महर्षि इसी तथा आज भी बहुत से नागा, संत, साधु इसी भस्म का अपने शरीर पर लेपन करते हैं तथा दिव्य दृष्टा भी होते हैं। गौ के गोबर से निर्मित उपलों की भस्म, भस्म सूंघना, भस्म सेवन, मानव शरीर सबसे भस्म अनेकों प्रकार की होती है। उसमें से गौ के गोबर से निर्मित उपलों की भस्म, मानव शरीर सबसे प्राप्त भस्म, विभिन्न प्रकार की धातुओं, स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि, अभ्रक आदि से प्राप्त भस्म, फल, औषधियों, पत्र, पुष्प, मेवा, स्थूल आदि सामग्री से प्राप्त भस्म, आम्र, आंवला, कदली, चंदन, तुलसी आदि काष्ठों से प्राप्त भस्म, प्रस्तर भस्म, अमरनाथ स्थित शिव गुफा में आज भी हिम प्रस्तरों से निर्मित स्वतः प्राकृतिक भस्म हमें प्राप्त होती है। भस्म अर्थात मृत्यु, प्रलय, रूप परिवर्तन, शेष भाग, अग्नि यज्ञ का शेष भाग। यज्ञ सदैव ही शिव विष्णु स्वरूप ही है तथा भस्म यज्ञ शेष प्रभु प्रसाद ही है। संसार की प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, जड़, चेतन, शरीर आदि सभी कालाग्नि द्वारा शनै शनै भस्म किया जा रहा है अथवा भक्षण किया जा रहा है। यही इसके लक्षण है। आयु परिवर्तन, रोग, शोक, वृद्धावस्था तथा अंततः मृत्यु।
भगवान शिव, दत्तात्रेय, नागा साधु आदि संत तथा भस्म लपेटे रहते हैं। भगवान शिव भस्म ज्ञाता, भस्म अधिपति हैं तथा भस्म विज्ञान के देने वाले हैं तथा निरंतर अपने शरीर से भस्म को लपेटे रहते हैं तथा उनका शमशान में ही उनका वास भी माना गया है। शरीर के विभिन्न भागों पर भस्म लगाई जाती है। जो भी हमारा शरीर का अंग अस्वस्थ हो, पीड़ाग्रस्त हो, रोगग्रस्त हो, वहाँ भस्म, दिव्य औषधीय भस्म लगाने से हमें निसंदेह ही उस रोग से मुक्ति मिलती है। इन अंगों के स्थान है मस्तक, हृदय, कंठ, कर्ण, बाहु आदि। भस्म से मात्र व्याधियां ही नहीं, आदि मानसिक रोग भी दूर होते हैं। भस्म से प्रेत, भूत, पिशाच बाधा आदि रोग भी दूर होते हैं। भस्म दूध, दही, जल, घृत, गंगाजल, तेल आदि से भी लगाई जाती है। लाखों किलो का पर्वत भी अग्नि द्वारा जला दिया जाने से मात्र भस्म रूप में ही कुछ किलो मात्र रह जाता है। यही मानव शरीर के सबके साथ भी है। जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जला देने पर एक मुट्ठी भर शेष रह जाता है। भस्म नव जीवन, नव चेतना, नव प्रेरणा, नव तेज, नव ऊर्जा का प्रदाता है। भस्म के नित्य प्रयोग से अजर अमर सर्वज्ञता भी प्राप्त की जा सकती है। भस्म हमारे एक शरीर का कायाकल्प करके दिव्य शरीर, दिव्य स्वरूप भी हमको प्रदान करता है। इसलिए प्रिय भक्तों, जिज्ञासु बंधुओं, भस्म अत्यंत गूढ़ रहस्य है। यह सब जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, ईश्वर की, भगवान भोलेनाथ, आशुतोष शिव की असीम अनुकंपा से, उनके प्रसाद से ही मैंने यह सब आपको भस्म के विषय में जो कुछ भी विस्तार रूप में अथवा संकेत रूप में जो भी ज्ञान दिया है, यह सब ईश्वर की अनुकंपा से आपको देने में, उनकी दिव्य दृष्टि से मैं आपको देने में समर्थ हो पाया हूँ। आशा है आप इसको गागर में सागर समझ के तथा अपनी आत्मा को चेतन करके इस भस्म के विज्ञान को और अधिक गहराई से प्राप्त करेंगे तथा इस समस्त संसार का कल्याण करने में समर्थ होंगे तथा ईश्वर को प्राप्त करने में भी आप अवश्य ही सफल होंगे। बोलो भगवान आशुतोष शिव की जय। ओम शांति शांति शांति।